खास स्टाइल के बारे में। आइए देखते हैं। महाकुंभ में साधु संतों का जमघट लगा हुआ है। अलग अलग तरह के साधु संत यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इन साधुओं की, इन तपस्वियों की जो तपस्या होती है वो वाकई में बहुत कठिन होती है। कोई किसी तरीके से तपस्या करता है तो कोई किसी तरीके से तपस्या करके भगवान को राजी करने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे साथ बाबा हैं। इन बाबा की तपस्या देखिए कि इनके सर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लगे हुए हैं। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे बाबा, आपकी ये जो तपस्या है, आपने अलग तपस्या की है, क्या कहेंगे इस तपस्या के बारे में? हम हठ हो गए हैं, हठ करते हैं। हम अपने जनता के लिए हट कर किए हैं जो हमारा विश्व स्वतंत्र रहे, हम स्वतंत्र रहे। हमारा जनता कहीं से आ रही, दर्शन कर रही, दर्शन करके अपने घर जाए। 5 साल से साधना चल रहा है। 5 साल से आप साधना कर रहे हैं। जो उगाए हुए हैं ये कब उगाए थे? ये 24 दिन का है, हर साल उगाते हैं। 3 महीने 2 महीने हर साल सेवा करते हैं। तो ये 24 दिन का है और 24 दिन से आपने इसको लगाया हुआ है, हर साल आप इसको उगाते हैं। बीज बोई गई है ना, ये जटा है, जटों में ही बीज डाली गई है और कुछ नहीं लगाया वगाया कुछ नहीं। तो ये पूरी तरीके से आपकी जटाएं हैं, इन जटाओं में बीज डाल दिया गया और इनको पानी देते हैं। पानी हरदम पड़ता रहता है, पानी नहीं पड़ेगा तो कैसे होगा। तो बाबा अगर बात करें, अभी इतनी ठंड है, कड़ाके की ठंड है और नदी के किनारे हैं, यहाँ पर तो और भी ज्यादा ठंड है, तो ऐसे में क्या सर्दी नहीं लगती? कोई सर्दी नहीं है ना कोई ठंडी है। हमारे लिए जैसे बीत रहा है वैसे बिता रहे हैं हम। तो अब लोग पंडाल में बैठ के साधना कर रहे हैं तो हम अपना यहीं बैठ के कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। बाबा अगर बात करें तो ये अभी कितने दिनों तक और सिर पर रहने वाली है? महीने रहेगा। 2.5 महीने रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगी प्रक्रिया आगे की? प्रक्रिया एक प्रसाद तैयार हो चुकी है। 56 भोग में एक भोग तैयार है। चना के साग प्रसाद मिला के बंटवा के प्रसाद कहीं निकल लेंगे, यहाँ रुकेंगे, कहीं और रुकेंगे। तो इनको कैसे हटाएंगे? साग ऐसे खुटवा के प्रसाद में मिला देंगे, बंट जाएगा। और कैसे जनता लगेगी, कटेगा, प्रसाद बंटेगी, बनेगा। तो इस तरीके से इसको हटवाया जाएगा। कहाँ से आए बाबा आप? हम आए हैं रेणवा खाड़ी कोराई घाट मारकुंडी सोनभद्र से। तो बाबा ये आपकी तपस्या है भगवान को राजी करने के लिए, क्या मनोकामनाओं के साथ ये? राजी है जो है पूरे विश्व का राजी कर किए हैं हम ना। पूरे विश्व हमारा देखता रहे, समाचार वही देखता रहे, वैसे करे। अनाज खाओ, हमारा विश्व स्वतंत्र है तो हम स्वतंत्र हैं। तो क्या किस तरीके से आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं? कब से यहाँ पर बैठे? साधना में बैठे हैं और कोई बात नहीं है। कब से बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ हो गया 14 दिन बैठे हुए। 14 दिन से आप यहीं बैठे हैं। तो क्या अभी अगले कुंभ तक, पूरी तरीके से कुंभ खत्म होने तक यहीं पर बैठे रहेंगे? अब कहाँ तक चले जाएंगे, मेला समाप्त होगा फिर देखेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अभी कैसे बता दें हम कहाँ जाएंगे। हो सकता है कल ही मर जाएंगे तो कोई क्या करेगा, कोई गारंटी थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो ये बाबा की तपस्या है और आप देख सकते हैं सिर पर जो लगे हुए हैं। हर साल बाबा इसी तरीके से जो है सिर पर उगाते हैं और इसी के साथ ये महाकुंभ का समापन जब होगा उस वक्त इस जो को यहाँ से हटाया जाएगा। डेली यहाँ पर पानी जो को दिया जाता है। पूरी तरीके से बाबा इसका खासा ख्याल जो है वो रखते हैं। और अब आपको मौनी बाबा से मिलवाते हैं, जिन्हें रुद्राक्ष वाले बाबा भी कहते हैं। महाकुंभ में बाबा अपने साथ 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष लेकर आए हैं। खास बात यह है कि बाबा ने इन रुद्राक्षों को 10,000 गांव से भिक्षा में हासिल किया है। बाबा के पास करीब 7.5 करोड़ रुद्राक्ष हैं। बाबा से सुनते हैं कि इन रुद्राक्ष का क्या महत्व है। महाकुंभ ये कुंभ है आस्था का, ये कुंभ है सनातन का, ये कुंभ है साधु संतों का। साधु संत जो इस पावन धरती पर पधार चुके हैं और ऐसे में हम लगातार आपको तमाम इन साधु संतों से मिलवा रहे हैं जिनकी अपनी अपनी अलग प्राण प्रतिष्ठा है। साथ ही साथ जिस तरीके से तप ये करते हैं वो अलग है और ये तप देखकर, जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग इनकी छवि है वो देखकर हर कोई हैरान है कि आखिरकार ये कैसे संभव हो जाता है। इस तरीके से कैसे इनकी ये जो अलग ही परंपरा है वो किस तरीके से ये लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत जगह पर हम आपको लेकर आए हैं महाकुंभ की इस पावन धरती से और अब आपको मिलवाएंगे मौनी बाबा से, जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक इकट्ठा किए हैं 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष और यहाँ पर ये 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष लेकर पहुंचे हैं मौनी बाबा। साथ ही साथ यहाँ पर जो संख्या है वो कुल 7.5 करोड़ के आसपास के रुद्राक्ष की, जो आपको एक साथ कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिल सकते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम आपको।
काफी नाम आपका महाकुंभ में सुना जा रहा है। आप अपने साथ यहाँ लेकर पहुंचे थे 5,51,00,000 रुद्राक्ष। कैसे आपने इतने भव्यता के साथ इन रुद्राक्ष को धारण किया? किस तरीके से इन रुद्राक्ष को एक एक चुनकर इकट्ठा किया? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक बंधिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान महाकाल की कृपा से 10,000 गांवों की पदयात्रा कर करके गरीबों के घर, झोपड़ियों में, रिक्शा वालों से, ठेला वालों से, मजदूरों से एक बात कहा, महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, आतंकवाद को जड़ से मिटाओ, बेटियों को सिरमौर बनाओ, भूल हत्या को बंद कराओ, गंगा अविरल प्रवाह कराओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ कि संकल्प को लेकर के घर घर गया। बड़ा स्नेह, बड़ा संबल, बड़ी उदारता के साथ ये भारतवर्ष का जो गौरवशाली जनमानस है, रुद्राक्ष मणियां दी, उसको लेकर के तीर्थराज प्रयाग की इस दिव्यतम धरती पर मां त्रिवेणी के गोद में भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर अक्षय वट के सानिध्य में द्वादश माधव के मध्य जीवन की कलाओं से निवृत्तियों को प्राप्त होने वाले संकल्पों को साकार दिशा देने वाला दिव्य महाकुंभ 144 वर्षों बाद जो प्राप्त हुआ है, इसमें लेकर के आए हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग स्वस्थ हो, सब आरोग्य हो, पूरे विश्व से आतंकवाद का समूल विनाश हो जाए, भारत का गौरव बढ़े, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, अर्थव्यवस्था, मंत्र व्यवस्था, तंत्र व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब भारत की इतनी मजबूत हो, भारत के शौर्य के सामने सभी लोग झुक जाएं, भारत विश्वगुरु हो जाए। महाराज जी, मौनी बाबा आपको कहते हैं, और जब ये नाम मैंने सुना था मौनी बाबा, तो मुझे लगा था कि मौनी बाबा है तो मौन धारण कर रखा होगा, लेकिन आपने जब बोलना शुरू किया, मैं बहुत देर से आपको, थोड़ी देर पहले आप कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर थे, तब भी मैं आपको सुन रही थी। वाकई में जब आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप संस्कृत में बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, और जिस तरीके से आप बताते हैं सनातन धर्म के बारे में, वो अद्भुत है। और अगर हम बात करें तो अभी जानना चाहेंगे कि जो रुद्राक्ष है वो एक बार दिखाना चाहेंगे। यहाँ से इन रुद्राक्ष की शुरुआत है, और देखिए कितनी जगह पर आपके जो पूरा ये एरिया है, ये जो छावनी आप बना रहे हैं पूरा, ये भी अद्भुत है और सबसे अनोखी है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले हमने किसी भी छावनी में अभी तक नहीं देखी है। ये देखिए, ये हैं तमाम रुद्राक्ष जिनको यहाँ रखा गया है, अब सजाया जाएगा, तैयारियां की जा रही हैं। अब जानना चाहेंगे महाराज जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये रुद्राक्ष रखे गए हैं, वाकई में एक साथ इतना रुद्राक्ष देखना अपने आप में अद्भुत है, और सौभाग्यशाली है वो इंसान जो भी अपने आंखों के सामने एक साथ इतने रुद्राक्ष देखते हैं। खासियत रुद्राक्ष को लेकर ये भी बताइएगा कि जिस तरीके के आपको ये रुद्राक्ष मिले हैं, ये कैसे पूरी प्रक्रिया रही, कब कितना समय लगा आपको ये रुद्राक्ष हासिल करने में? मेरे जीवन का बड़ा संकल्प था कि कभी एक ऐसा अवसर आएगा जब पूरी दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार रुद्राक्ष की ज्योतिर्लिंगों के बनाने का संकल्प पूरा हो रहा है। फिलहाल मैं रुद्राक्ष की शिवलिंगों की उपासना बहुत वर्षों से करता चला आ रहा हूँ, लेकिन मेरा संकल्प था कभी दुनिया की सबसे बड़ी कार्य हो जाए, और आज वो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं अभिभूत भी हूँ, गदगद भी हूँ। और एक बात भूतनाथ से कहता हूँ, हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे आस्तोष, हे अविनाशी, हे प्रलयंकर, हे दीनबंधु, हे कृपा सिंधु, हे सुखराशि, करुणा कर दो, झोली भर दो, जन जन की मन की विपदा हर दो, कल्याण करो हे महादेव, सब हो जाए बस सुखराशि, चरणों में आकर के तेरे बस शीश झुकाए अविनाशी, सबकी शक्ति, सबकी भक्ति, भर दो झोली बस सुखराशि। और प्रयागराज महाकुंभ में राजस्थान से सज धज कर ऊंट भी पहुंचे हैं। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालु ऊंट की सवारी भी कर पाएंगे। राजा की उम्र 10 साल है और ये राजस्थान से आए और संगम तट पर ये श्रद्धालुओं को ऊंट की सवारी करवा रहे हैं।
संगम तट पर आज हम लोग हैं और यहाँ पर महाकुंभ में आपको अनेकों रंग देखने को मिलेंगे। इसी रंगों के बीच में आज मैं सवारी कर रही हूँ राजा की। मिलिए इनसे जरा। ये है राजा जिनकी उम्र है 10 साल और राजा अपने शरीर पर 3 क्विंटल तक का वजन उठा सकते हैं, ये कहना है इनके मालिक का। राजा को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ राजा को सजा धजा कर संगम तट पर बैठाया गया है ताकि पर्यटक जब आए, श्रद्धालु यहाँ पर जब आए तो उनके आकर्षण का केंद्र राजा बन सके और ऐसे में लोग जो हैं राजा की सवारी करके आनंद जो है वो उठा सकें। आप देखिए कितनी खूबसूरती से राजा को यहाँ पर तैयार किया गया है। सुबह 6 बजे का समय होता है जब राजा संगम तट पर आ जाता है और संगम तट पर आकर यहाँ पर अपनी पीठ पर राजा श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बिठाकर सवारी करवाता है और साथ ही साथ पूरे संगम तट पर उन लोगों को घुमाता है। राजा यहाँ पर लंबे अरसे से आता रहा है। इसका जो मालिक है वो बहुत ही कम उम्र का एक बच्चा है जो राजा को लेकर इस संगम तट पर घूमता है। श्रद्धालु यहाँ पर ऊंट की सवारी का खूब आनंद लेते हैं और ऐसे में काफी खुश भी नजर आते हैं जब पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है श्रद्धालु हैं और उनके साथ छोटे बच्चे भी आते हैं तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर ऊंट की सवारी करें। ऐसे में जब बच्चे देखते हैं खुश हो जाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर राजा की पीठ पर बैठकर सवारी करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है क्योंकि राजा को इतने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सवारियों को, लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ने देता है, बैठने देता है और उसके बाद बड़े ही सहजता के साथ वो खड़ा होता है ताकि उस पर बैठने वाली जो सवारी है वो गिर ना जाए। राजा के बारे में और भी जानकारी हम लेंगे, अभी नीचे उतरेंगे और साथ ही साथ उनका जो मालिक है, एक छोटा बच्चा, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राजा कब उनके पास आया, कहाँ से ये लोग जो हैं वो आए हैं। फिलहाल अभी देखिए बड़े ही आराम से राजा जो है वो बैठा है ताकि किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और इसी के साथ यहाँ पर राजा बैठ गया। हम उतरते हैं और बात करेंगे अब राजा के मालिक से। क्या नाम है बेटा आपका? नन्ना। नन्ना जरा पास आइए। नन्ना नाम है आपका, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल की उम्र है। कब से आए हो यहाँ पर? यहाँ से चला रहे हैं हम एक साल से। एक साल से? राजा की उम्र 10 साल है। हाँ। आपकी भी उम्र 10 साल है। हाँ। तो राजा कितने महीने का था जब आपके पास आया? वो छोटा बच्चा था, इतना बड़ा था। अच्छा, बिल्कुल छोटा बच्चा था। कब से आपके पास है? आपका पूरा परिवार यहाँ है? हाँ, घर पे हैं और लोग। घर पे आप अकेले आते हो? हाँ। राजा को लेकर यहाँ अकेले आते हो? कहाँ से आए हो? सलोरी। सलोरी से आए हो? सलोरी से यहाँ पर आए हो, परिवार वाले घर पर हैं, साथ में और कौन आया है? कोई नहीं। कोई नहीं? अकेले कैसे आ गए? आ जाता है राजा। आ जाता है राजा लेकर? तो राजा के साथ अच्छी दोस्ती है आपकी? हाँ। सुबह 6 बजे आ जाते हो? तो राजा को कब कब खाना खिलाते हो? शाम को, सुबह। शाम को, सुबह। कितने पैसे कमा लेते हो राजा के साथ? 500-600 मिल जाता है। एक दिन का 500 से 600 रुपए आप कमा लेते हो राजा के साथ। हाँ। तो अभी तो कुंभ मेला लगने जा रहा है और ऐसे में इसकी शुरुआत होगी तो ज्यादा आमदनी होगी। हाँ। पुलिस से परमिशन ले ली है? अभी परमिशन नहीं ली है? कब लोगे? ले लेंगे, जब मिलेंगे तो ले लेंगे। जब मिलेंगे तो तब ले लेंगे। अच्छा, और भी यहाँ पर सवारी के लिए ऊँट हैं क्या? वो सब भी आपके जानने वाले हैं? हाँ। सब एक साथ आए हो? तो राजा आपके साथ खुश रहता है? हाँ। राजा को खाने में क्या पसंद है? चोकर और भूसा, चूनी, चरी। चोकर, भूसा, चुनी, चरी। तो कब कब खिलाते हो राजा को? शाम और सुबह। शाम और सुबह। अच्छा, 6 बजे राजा यहाँ आया, उसको खाना खिला कर लाए हो? हाँ। उसके बाद अब कब खाना खिलाओगे? शाम को। शाम को। शाम को घर कब वापस जाओगे? 6 बजे। 6 बजे। तो राजा क्या लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है, मारता भी है? नहीं, नहीं मारता। आराम से सवारी कर सकते हैं। अच्छा, राजा को ट्रेनिंग कैसे दी? सब सीख के आया है। सब सीख के आया? कहाँ से सीख के आया? राजस्थान से। राजस्थान से सब सीख के आया। अच्छा, राजा की उम्र कब थी जब वो पहली सवारी लेकर चला? पहले जब बच्चा था नहीं, अभी अभी है। अच्छा, अभी अभी करना शुरू किया। अभी तक कितने लोगों को सवारी करवा चुका है राजा? अभी है एक को। 1,000 सवारी करा चुका। 1,000? 1,000 तक लोगों को, 1,000 लोगों को राजा अपने ऊपर सवारी करवा चुका है अभी तक। और जब छोटा था तब सवारी नहीं करवाई जाती है, इसको पूरी ट्रेनिंग दी गई है राजस्थान से और उसके बाद यहाँ पर लाया गया है। राजा की उम्र 10 साल है और उसको जो संभालने वाला उसका जो साथी है उसकी भी उम्र 10 साल है। तो आइएगा संगम तट पर, राजा की सवारी कीजिएगा और साथ ही साथ आनंद लीजिएगा राजा की सवारी का। बड़े ही खूबसूरत तरीके से राजा को सजाया गया है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से राजा को सजाया गया। अच्छा, ये बताइए ये सजावट किसने की है राजा की? पापा
पापा लोग ने, पास आइए जरा, पापा लोग ने सजावट की है, तो ये राजा को पसंद है ऐसे सजना? हाँ पसंद है राजा को ऐसे सजना? खुश होता है वो सजावट के साथ? फिर इसको घर जाने पे उतार देते हो? तो ये सजावट का खास सामान राजा के लिए खरीदा गया, राजा को पसंद है ये? हाँ तो देखिए ये सजावट देखिए, अच्छे सारे कलर्स इसमें जो हैं वो डाले गए हैं, कलरफुल पूरा इसको बनाने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ ये कलर्स जो हैं राजा के ऊपर जिस तरीके से सजावट की गई है, ये भी लोगों को खासा अट्रैक्ट अपनी तरफ करते हैं। तो संगम तट पर आइएगा तो जरूर राजा की सवारी कीजिएगा। महाकुंभ में नन्हे साधुओं का भी जमघट लगा हुआ है। आपको ऐसे ही साधु से मिलवाते हैं जिनकी उम्र महज 13 साल है और वो 3 साल पहले दीक्षा लेने के बाद से साधु हो चुके हैं। जब वो 9 महीने के थे तभी माता पिता ने दान दे दिया था और तब से ही वो गुरु की शरण में रहते हैं। महाकुंभ में सभी साधु संतों का समागम हो रहा है और सभी साधु संत अब इस पुण्य धरा पर आ रहे हैं और एक अलौकिक स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ एक महाराज जी हैं जो जूना अखाड़े से हैं। पहले आप इनको देखिए कि बहुत ही कम उम्र इनकी लग रही है और ये अखाड़े में साधु बन चुके हैं। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। 15 वर्ष। किस उम्र से आप साधु हैं? 6 महीने का था तभी से। 6 महीने के। तो माता पिता ने आपको दान दिया था? हाँ जी। तो तब से गुरुजी के साथ रह रहे हैं या बाद में आए हैं आप? तभी से गुरुजी के साथ रह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि नागा साधु का भेष है आपका, भस्म लगाए हुए हैं आप, भस्म का महत्व क्या होता है? भस्म शिव जी ने लगाया था इसीलिए लगाते हैं। शिव जी ने लगाया था इसलिए लगाते हैं। सर नाम क्या है आपका? नाम तो मैंने नहीं पूछा आपसे। मंगलगिरी। अच्छा, तो आप 13 मड़ी से आते हैं मंगलगिरी जी। ये बताइए महाराज जी, बहुत ही कम उम्र में हैं आप, कभी बच्चों को देखते तो ये नहीं मन में भाव आता कि मैं भी ऐसे ही रहूं? नहीं। क्यों? ऐसा क्या साधना कर लिया आपने इतनी कम उम्र में? अब पूजा ही करते रहते हैं बस। कौन सी पूजा करते रहते? कौन सी साधना विद्या अपने गुरुजी के साथ कर रहे हैं? अभी साधना नहीं करता हूँ। हाँ, पूजा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं। हाँ जी। गुरु सेवा में हैं आप अभी? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा चीजें करना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, साधु बन जाना, ये दिमाग में कैसे आ गया? माता पिताओं ने बचपन में चढ़ा दिया। चढ़ा दिया तो आप चढ़ गए। तो मन में कभी नहीं आया कि मुझे भी और लोगों की तरह पढ़ना है, चीजें करनी है? नहीं। पढ़ाई भी नहीं करते आप? पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में हैं? कक्षा 8 में। अच्छा, कक्षा 8 में है। तो कैसी पढ़ाई करते? गुरुकुल परंपरा वाली या स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं? स्कूल में जाता हूँ। स्कूल में जाते हैं। गुरुजी पढ़ाते उड़ाते अच्छे से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को भी। आप इतने छोटे से भव्य स्वरूप में आ रहे हैं तो कुछ मंत्रोच्चारण ही कर दीजिए। कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। वाह, गौरी गिरी महाराज जी हैं जो बहुत ही कम उम्र में, 15 साल की उम्र है इनकी, 6 महीने के थे तभी इनको दान दे दिया गया था। और ये बताइए, क्योंकि इतनी सारी डिटेलिंग तो मैंने आपके बारे में बता दी कि 6 महीने था तभी आपको दान दे दिया गया, आपके गुरु ने आपको क्या क्या बताया था जब आप छोटे थे, और अभी तक आपको क्या क्या पता है कि कैसे माता पिता ने दान दिया, फिर अब मेरा गुरु ही सब है? ये नहीं पता है मेरे को। कुछ नहीं पता। कभी माता पिता को देखा है? नहीं। आते हैं मिलने? नहीं। फोन पे कोई बात? नहीं। कभी नहीं? मन में कभी प्रेम नहीं जागा कि माता पिता से बात करूं? नहीं। तो माता पिता अब गुरु है? हाँ जी। सब उन्हीं की सेवा। सेवा में क्या करते हैं? कैसे उनको मनाते हैं? कैसे उनके साथ वही मातृत्व वाला भाव आता है? बहुत कम उम्र है आपकी और इस कम उम्र में माता पिता की याद बहुत आती है। आप जब हाथ पीछे कर रहे हैं ना तो वो सेंसिटिवनेस दिख रही है बच्चे की जो माता पिता के याद में आती है। नहीं। नहीं आती आपको? नहीं आती। बिल्कुल नहीं। नहीं। गौरगिरी महाराज जी को माता पिता की याद नहीं आती। बहुत ही दिव्य स्वरूप है इनका, भव्य स्वरूप है। नागा साधु हैं ये भी। इनके माता पिता ने 6 महीने में इनको दान दे दिया था, उसके बाद ये गुरु कृपा से उनके शरण में है और अब इस महासंगम के तीर पर आए हुए हैं, महाप्रयागराज आए हुए और दिव्य प्रयागराज के दर्शन करने के साथ शाही स्नान भी ये करेंगे। और इस वक्त एक ब्रेकिंग